अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी चिकन कटलेट्स की रेसिपी लेके आई हूँ और यकीन माने ये इतने मज़ेदार हैं कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको ये रेसिपी चाहिए। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है 3 पाव और इसमें मैं डालूँगी 4 मीडियम साइज़ के आलू वो, और साथ में मैं इसमें लाइमन शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून। बीच में मैं इसमें डालूँगी धनिया पुदीना और तकरीबन 1 कप, और साथ में मैं इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें वो डालूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें भर के अदरक लहसुन की पेस्ट जाएगी। साथ में दो किस्म की इसमें चीज़ जाएंगी, एक मोज़रेला चीज़ और एक चेडर चीज़, और एक मीडियम साइज़ का प्याज इसको बारीक काट के वो शामिल करेंगे। मसालों में इसमें सफ़ेद तिल जाएंगे और काली मिर्च का पाउडर इसमें 1 टीस्पून वो शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर 2 टेबलस्पून, और साथ में इसमें ये क्रश चिली पाउडर जो है ये जाएगा 1 टेबलस्पून। नमक आप अपने टेस्ट से डालें और अमचूर पाउडर जो है इसमें 1 टेबलस्पून वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम चिकन को बॉईल कर लेते हैं। पैन में हम चिकन को डालेंगे, साथ में हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। नमक यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून शामिल किया और साथ में आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे कि जब तक कि हमारा चिकन जो है वो बॉईल हो जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए, तो फिर इसके बाद फिर हम इसके रेशे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो बॉईल कर लिए थे और उनको मैं मैश कर रही हूँ। और इसके बाद फिर हम तमाम मसाले जो हैं उनको 1 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई करके वो बीच में शामिल करेंगे। यकीन माने वो बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम आलू के ये समोसे बनाते हैं तो हम वो मसाला तैयार करते हैं, सेम वैसा ही। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो हाथ के साथ या कांटे के साथ ऐसे आप इसके रेशे बना सकते हैं, या फिर आप मशीन के साथ भी इसको आप ग्राइंड करके आप कर सकते हैं, जैसे आप चाहे कर सकते हैं। तो अगर आप हाथ के साथ करेंगे तो वो रेशेदार कबाब बनेंगे, वो बहुत ही अलग उनका टेस्ट और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है जिसमें ये तमाम मसाले जो हैं इनको 1 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर प्याज जो है वो शामिल कर दूँगी। ये तमाम जो सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीना वो बीच में शामिल करके 3 से 4 मिनट तक तकरीबन हल्की आंच में मैं इनको ज़रा फ्राई कर लूँगी। इससे बहुत ही एक मज़े का इनका फ्लेवर आ जाता है कबाब में। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ जो है आधा तक कप ये बीच में शामिल कर दी हैं और साथ में फिर इसमें चिकन जो है वो भी बीच में शामिल कर देंगे। और लाइमन जो है इसमें 3 से 4 टेबलस्पून वो बीच में उसका जो जूस निकाल के वो बीच में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें। मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्चें इसमें ऐड की थी क्योंकि मुझे ज़रा स्पाइसी चाहिए हैं कटलेट्स। तो आप यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये इनका तकरीबन अगर मैं आपको बता दूं तो ये 40-45 जो है वो इसके कटलेट्स बनने हैं इस मेज़े से। और इसको हम अंडे के साथ फ्राई करेंगे। मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और मिर्ची शामिल की हैं और उसके मैं डिप करके इनको फ्राई करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने हैं, थोड़ा सा पैन में हमने ऑयल डालना है और लाइट गोल्डन कलर हमें चाहिए होगा। ये मीडियम आंच पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। यकीन माने कि ये इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी कटलेट्स बनते हैं कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी कर सकते हैं, टी टाइम में भी आप स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं, लंच में भी आप रख सकते हैं, जैसे आप चाहें इसको खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।